सो है व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जिन्होंने पिछले व्लॉग के अंदर देखा होगा कि मैंने एंड के अंदर आपको बताया था कि जो हमारा एक मोबाइल फोन है वो गुम हो चुका है। तो वो कैसे गुमा था वो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और ये वीडियो मैं उस वीडियो को शूट करने के 2 दिन बाद में शूट कर रहा हूँ, यानी कि हम सैटरडे के अंदर जिम के ऊपर गए थे। और उस दिन जो मेरे साथ में भैया भी थे, वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि हम दोनों एक्सरसाइज साथ में कर रहे थे। तो वहां से मैं तो निकल गया था जिम से, साथ में भैया का एक फ्रेंड है, उनका कॉल आया था, वो की शादी वगैरह के कार्ड है वो के बांटने के लिए जा रहे थे। तो सीन ऐसा हुआ कि मेरे भैया को बोला था कि भाई आप मेरे साथ में चलो। उन्होंने बोला नहीं, तू यहाँ से निकल जा। तो हम जब तक जिम से बाहर निकले थे तब तक तो मोबाइल फोन हमारे साथ में ही था। फिर दिक्कत कहाँ पर हुई, और फिर दिक्कत यहाँ पर हुई थी कि जैसे जिम से बाहर निकले तब तक भी मोबाइल था। फिर उनके फ्रेंड का कॉल आया, बात करी, रोड क्रॉस करके उनकी बाइक के ऊपर वो बैठ करके गए थे। और तब तक भी मोबाइल था, यानी कि जिम के अंदर अंदर तो मोबाइल था, जिम के बाहर भी कॉल आया था, बात करी थी, उनके फ्रेंड के साथ में गए रोड क्रॉस करके। फिर मैं निकल गया अपनी तरफ और वो उनके फ्रेंड के साथ में निकल गए। फिर आगे का सीन ऐसा हुआ कि जो भैया थे वो हाथ शायद उन्होंने मोबाइल को हाथ में पकड़ के रखा हुआ था और बाइक के ऊपर बैठे हुए थे। और फिर जो है मोबाइल थोड़ा सा मार्केट के अंदर गए थे, आगे मार्केट के अंदर काफी ज्यादा भीड़ वगैरह भी थी। तो मार्केट के अंदर वहां पर गए और फिर एकदम से उनको याद आ रहा है मेरा मोबाइल फोन कहाँ चला गया। यानी कि मैंने उनसे पूछा तो वो बोल रहे कि भाई मार्केट के अंदर तक भी जो उनके पास में मोबाइल फोन, मतलब मार्केट के अंदर भी था, उन्होंने एक दो जगह यूज भी किया था। फिर एकदम से उनको लगा कि यार मेरा मोबाइल कहीं चला गया। एकदम उनको रियलाइज हुआ, जैसे मोबाइल फोन कहीं गिरा उनको एकदम रियलाइज हो गया कि भाई फोन मेरे को दिख नहीं रहा है और यहीं पर कहीं पे जो मोबाइल वगैरह गिर चुका है। तो उन्होंने एकदम वापस ढूंढने के लिए पीछे गए थे, लेकिन मोबाइल फोन उनको वापस से मिले ही नहीं। तो भाई साहब, वो भैया का जो कहना है वो ये कहना है कि जैसे ही मोबाइल था तो मोबाइल जैसे गिरा और गिरते उनको रियलाइज हो गया कि मेरा मोबाइल फोन कहीं कहीं गिर गया है। जैसी बाइक वापस रिटर्न करी, घुमा करके इधर उधर देखा, लेकिन मोबाइल फोन नहीं मिला। तो भाई साहब, जो भैया है वो ही बोल रहे कि भाई किसी न किसी को वहां पर, जैसे हम जा रहे थे बाइक के ऊपर, तो किसी न किसी को वहां पर मोबाइल गिरते हुए दिख गया और किसी ने पीछे से मोबाइल को उठा लिया। अब मोबाइल को उठाया जो तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर रही, जैसे मोबाइल के ऊपर रिंग करी थी तो कम से कम 40 से 50 कॉल उसके ऊपर करे थे और उसके ऊपर फुल घंटी जारी थी। और टाइमिंग शाम की थी, हम जिम वगैरह गए थे, तो 6:30-7 बजे के समथिंग मोबाइल के ऊपर फिर से घंटा करी, तो कम से कम 50 उसके ऊपर कॉल जाने के बाद में किसी ने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। यानी कि वो मोबाइल किसी न किसी के हाथ के अंदर आ चुका था और उसने उसको स्विच ऑफ कर दिया। तो भाई इतनी सारी प्रोसेस होगी। फिर मेरे को कॉल आया उनके फ्रेंड के मोबाइल से कि भाई जो मोबाइल वगैरह है वो कुछ इस तरीके से घूम गया है, तो अब क्या करें। तो उन्होंने बोला भाई जीमेल है, जीमेल के ऊपर करो लॉगिन। और जीमेल के ऊपर लॉगिन करते हैं तो क्या है कि अपने को जो लोकेशन होती है, फाइंड माय डिवाइस पे लोकेशन वगैरह, जो वो क्या है कि अपने को बता देता है कि मोबाइल फोन अभी किस जगह पे। लेकिन किस्मत ऐसी खराब थी कि भैया को वहाँ के जो जीमेल के आईडी पासवर्ड वगैरह कुछ भी ध्यान नहीं थे। तो उनका भी एक चैनल है, तो उस चैनल के हिसाब से उनको बिल्कुल वो चीज़ पता ही नहीं चली। तो भाई पासवर्ड वगैरह इसी तरीके के रख रखे थे और सामने वाले ने फिर मोबाइल को ऑन ही नहीं किया। फिर सुबह के टाइम ऐसा सब जनों को पता चला मोबाइल वगैरह घूम गया। तो मेरे मामा है, उन्होंने कॉल किया था उस नंबर पे। उन्होंने मेरे को कॉल किया कि अभी सुबह सुबह मैंने कॉल किया है 6:30-7 बजे के समथिंग, तब किसी ने उस मोबाइल के ऊपर घंटी गई है। मैंने व्हाट्सअप कॉल किया था, उसके ऊपर भी घंटी गई और मोबाइल के ऊपर भी घंटी गई और सामने वाले ने घंटी काट दी और मोबाइल वापस से स्विच ऑफ कर दिया। मैंने वापस कॉल लगा तो मोबाइल फोन स्विच ऑफ था। तो भाई साहब, ये उस दिन पूरा सीन हो गया था। लेकिन यार प्रॉब्लम है कि चलो मोबाइल फोन घुमा है, ठीक है। मैंने भी काफी सारे मैसेज के ऊपर डालते कि मोबाइल मिले, किसी को पैसे लेने हैं 3,000 3,500 रुपये तक मैं दे सकता हूँ, क्योंकि देखो मोबाइल भी 14-14,500 रुपये तक का ही था। अभी नया तो चलो महंगा आ रहा है क्योंकि मोबाइल फोन की प्राइस वगैरह भी बढ़ चुकी है। तो मैंने उसके ऊपर मैसेज भी डालता, अगर किसी को पैसे वगैरह चाहिए, सामने नहीं आना चाहता है, तो किसी भी मोबाइल की शॉप वगैरह कहाँ पर भी रख दे, कॉन्टैक्ट नंबर दे दे, पैसे मैं तेरे को फोन पे गूगल पे जो भी करना है वो करवा देता हूँ, या फिर किसी से दूसरे से पूछा देता हूँ, कर दे, सामने लेने दिखा। और काफी सारे सेस्मेकची वगैरह घूमते रहते हैं बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के वहाँ पर। तो वो क्या है कि 2 नंबर की काम करते से कुछ दारू वगैरह ड्रिंक विंक करना, तो मोबाइल फोन को या तो किसी को बेच देते हैं, और या फिर वो उनके दारू वगैरह पीने के हिसाब से यार कितने में मोबाइल को बेच देते हैं, ऐसा कुछ क्या होगा। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि यार जो सिम है मोबाइल फोन के अंदर डली हुई है और सिम सभी जगह पे लिंक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, यहाँ पर वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें आपको पता है कि भाई हर जगह ओटीपी की काम होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वो, ऊपर से गलती ये होगी कि भैया ने मेरे को बोला तेरे को मेरे मोबाइल फोन के पासवर्ड ध्यान हो तो मेरे को सेंड कर दे, और मेरे उस समय दिमाग के अंदर ही नहीं, मैंने उनके फ्रेंड के नंबर पर सेंड करने थे, मैंने उसी मोबाइल के अंदर सेंड कर दिए। तो इनबॉक्स में से उसी नंबर पर चला गया और सामने वाले को पासवर्ड भी शायद अगर पता चल गया तो उसने मोबाइल का पैटर्न लॉक भी खोल दिया। इतनी सारी प्रॉब्लम होगी। तो चलो, अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मोबाइल तो अभी तक भैया ने वापस ली नहीं। बोल रहे कि अगर मैं नई सिम निकलवा लूँगा तो जो पुरानी सिम है वो ट्रैक नहीं हो पाएगी। तो नई सिम अभी निकलवाई नहीं है, और शायद अगर वो आ जाए कल के अंदर, बोल रहे हैं रिपोर्ट उन्होंने करवाई थी, उससे क्या EMI नंबर ऐसा कुछ होता है, उससे पता चल जाता है कि भाई अपने को मिलने वाला है या फिर नहीं मिलने वाला है। तो चलो देखते हैं अभी क्या सीन था। बाकी मैं भैया से आपको और बताता हूँ कि भाई उस समय कैसा क्या हुआ था। और फिलहाल आप लोग यहाँ पर लोकेशन देख रहे हो पीछे की, तो बातें करते करते नीचे से अपन ऊपर आ गए, क्योंकि नीचे क्या है कि वो लाइटिंग वगैरह का थोड़ा इशू रहता है। अब ऊपर का भी काम चल ही रहा है, ये पूरा फ्लोर बन रहा है।
तो इसलिए मैं बातें करते आपसे ऊपर ही आ गया, क्योंकि ऊपर अच्छी खासी लाइटिंग मिल जाती है तो ब्लॉग के अंदर भी आप लोग को अच्छा दिखता है। तो फिलहाल अभी मैं जो वर्क है ये भी आपको काफ़ी दिनों से नहीं दिखा रहा हूँ, जैसे कि अपना सेटअप वगैरह सब कुछ बन ही रहा है ऊपर की साइड में ही। तो ऊपर अपना एक सेटअप रखेंगे और बाकी अपन नीचे रह रहे हैं। तो अपना जो सेटअप है वो भी तकरीब समझ कर चलो कि तैयार होने में ही है। जो दी वॉल वगैरह है वो पूरी हाइट के ऊपर आ चुकी है और ये देख सकते हो बलिया वगैरह लगी हुई है पीछे की साइड में। तो आरसीसी का काम यहाँ पर जो फाइनली स्टार्ट हो चुका है। तो शायद कुछ दिनों के अंदर या फिर आने वाले कुछ दिनों के अंदर आरसीसी वगैरह भी आ जाएगी, तो आप लोगों को वो भी ब्लॉग के अंदर दिखा दूंगा। और बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटी के बारे में आपको रिव्यू देने वाला हूँ कि आज मेरे को एक काम है, और जैसा कि मैंने को पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि मैं कहीं गया था, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को रास्ते के अंदर ही बताऊंगा कि अपने को क्या काम है। तो यहाँ पर लगा रखी मैंने इलेक्ट्रिक को, और इसका जो कवर है वो बाइक के ऊपर डाल रखा है। आप में से यार काफ़ी सारे ने पूछते भी रहते हैं कि इसको घर के ऊपर वॉश कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, तो आप लोगों को बता दूं घर के ऊपर वॉश कर सकते हैं, लेकिन आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखना, जैसे कि चार्जिंग का पॉइंट यहाँ पर नीचे रहता है वहाँ पर पानी नहीं जाना चाहिए। और कुछ कुछ जैसे कि बॉडी के अंदर वगैरह यहाँ पर ज़्यादा अंदर मत जान देना, जैसे कि इसकी यहाँ पर डिक्की बनी हुई है तो डिक्की के अंदर भी पानी मत जान देना। बाकी इसको वॉश करो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर गीले कपड़े से धो पानी की बाल्टी ऊपर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोगों में से यार बहुत सारे लोगों के मेरे पास में क्वेश्चन ये भी रहते हैं कि इसको लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। तो आप सभी जनों को बता दूं, और आप सभी जनों को पता भी अगर आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग्स वगैरह देख रहे हो तो, कि जैसा कि हमने इसको ली थी और लेने के बाद में मैंने अभी तक इसको चलाया कम से कम 2 महीने मेरे को कंप्लीट यहाँ पर हो चुके थे। 2 महीने के अंदर मैं आपको अगर दिल से बताऊँ तो मेरे को अभी तक कोई भी ऐसी हाई प्रॉब्लम मेरे को कोई भी नहीं आई। आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। सावधानी के अंदर जैसे कि 3 जनों की आपको सीटिंग नहीं लेनी है, और बाकी आराम से चलाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ी सी रेंज इसकी कम हुई है। मैं आपको बताता हूँ, कंपनी ने पहले 80 बताई थी और मैंने फर्स्ट दिन इसको चली थी 80 एकदम चली थी, लेकिन अब जो है 70 चल रही। 70 से बिल्कुल इसकी रेंज डाउन नहीं हुई है। तो यार ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी है। अगर आप लोग उसको लेना चाहते हो तो सिंगल बैटरी आप लोग भी ले सकते हो, अगर ज़्यादा थोड़ी और ज़्यादा चलो तो डबल बैटरी आप लोग ले सकते हो। बाकी 2 महीने के बाद में जो कंडीशन है वो आप लोग देख लो भाई, कुछ इस तरीके से है। मतलब गाड़ी एकदम बढ़िया है, टन टनाटन है, तो कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी बॉडी चरमर 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 करती है। बाकी टेक्निकल इशू मेरे को तो अभी तक कुछ नहीं मिला, क्योंकि काफ़ी सारे अफवाह उड़ते कि बैटरी जल गई, ये हो गया वो हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगी, आप लोग इसको किस तरीके से चलाते हो। पानी वगैरह की कोई दिक्कत नहीं। देखो नीचे की साइड में भी जो इसकी बॉडी है वो फुल पैक है चारों तरफ से, तो पानी का आपको अपनी तरफ से ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आप लोग वॉश वगैरह कर सकते हो, ऐसे सॉकेट के अंदर पानी वगैरह नहीं जाना चाहिए, तो दिक्कत हो जाती है। ऐसे अपन बात करते इतनी देर में आ गए हिमांशु भैया, तो पूछते भाई किस तरीके से मोबाइल घुमा। सबसे पहले तो है कि बिना मोबाइल की ज़िंदगी कैसी चल रही है, 2-3 दिन हो गए। बहुत बेकार थर्ड क्लास चल रही है, कुछ मजा ही नहीं आ रहा है। शक्ल भी देख सकते हो, सो रहा हूँ मैं तो आराम से, और चेहरा पूरा उतर गया है। चेहरा पूरा उतरा है। बिना फोन के तो कोई मतलब ही नहीं है। नींद अच्छे से आ रही है? नींद बढ़िया आ रही है आराम से? नहीं आ रही। नया फोन लेने की सोची? लाएंगे अब, नया फोन लाएंगे। देखते अब नया वाला कौन सा पसंद आ रहा है। देखे 3-4 जाएगा। देख लो भाई, मोबाइल के बिना जिंदगी पूरी अधूरी है, इसलिए आपके पास में जो भी मोबाइल है जैसा भी है उसको तुम ध्यान से और टेक केयर करके रखो, क्योंकि देखो मोबाइल के बिना जिंदगी अधूरी कहीं ना कहीं लग रहा है अब आपको भी। चाहोगे एक बार लोगों को कैसे घुमा क्या है? चलो बता दो। क्या हुआ था, शाम को मैं जिम जा रहा था और जिम से फिर फ्रेंड का कॉल आया कि फ्रेंड के भाई की शादी है, तो उसने बोला थोड़े कार्ड बांटने तो चल लेते। मैंने कहा चलो हुआ, तो हम गए मिठाई बाजार, और मिठाई बाजार से होते हुए कपड़ा बाजार भी गए, और शायद वही कहीं फोन गिर गया। हाथ में कार्ड भी थे, 4-5 कार्ड थे और फोन भी था, तो फोन स्लिप हो गया, हाथ में ही था, तो कार्ड वगैरह में पता नहीं चला। जिम तक तो अपने साथ में था। जिम तक तो हाँ, जिम पे तो था। जिम के बाद की बात बता रहा हूँ मैं। तो जिम के बाद तो जेब से गिरा है? हाथ से? 7-8 बजे की बात हो गई। हाथ में था, हाथ में, और कार्ड थे हाथ में, मतलब कार्ड और यूं करके रखा हुआ था पूरा, यूं कार्ड फोल्ड करके। तो वो पता नहीं कहीं बाइक से स्लिप हो गया, फिर वापस ढूंढा तो मिला ही नहीं। कॉल गए उस शुरू में? कॉल करे मैंने उस पर कम से कम 40-45 कॉल किए, पर सामने वाले को फोन तो मिल गया, पर उसने उठाया नहीं कॉल, और फिर थोड़ी देर बाद उसने फोन बंद कर दिया। और फिर सुबह खोला भी था वापस फोन, पर सुबह भी वो खाली थोड़ी देर खोला, उस पर 2-3 कॉल गए, और फिर तो उसने बिल्कुल ही परमानेंट बंद कर दिया। और फिर मेरे बैंक अकाउंट वगैरह भी है उसमें, तो मैंने नई सिम निकलवाई, और नई सिम चल तो गई, परवाह। और दिक्कत हुई है मोबाइल की, डेटा वगैरह सब गया, का सारा डाटा वगैरह चला गया। अब जीमेल भी अभी तक ओपन नहीं हो रही है, परवाह हो जाएगी ओपन तो सिम चालू हो गई है।
सामने वाले को मजा आ गया। सामने वाले को मजा आ गया, ऐसा होनर का फोन चलाएगा। तो भाई साहब आप लोग भी ध्यान रखना अपने अपने मोबाइल फोन की, जमाना बहुत खराब होता जा रहा है दिन दिन। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है शाम के 5 और अभी अपन चल रहे हैं एक खास काम के लिए। तो वो काम क्या है वो मैं आप लोगों को इस काम को कंप्लीट करने के बाद में बताता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर चल करके काम को कर लेता हूँ, उसके बाद में आप लोगों को एक काम बताता हूँ। 1,000 years later. फाइनली अपन जिस काम के लिए गए थे वो काम अपना हो चुका है सक्सेस। तो चलो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ किस काम के लिए गए। तो पिछले व्लॉग के अंदर आप सभी जिनको बताया था कि मैं जा रहा हूँ एक जॉब इंटरव्यू के लिए। तो फाइनली उस दिन उन्होंने मेरे को टाइम दिया था कि आज के दिन आना। तो अभी अपना जो इंटरव्यू था वो इंटरव्यू हुआ और एकदम अच्छे से अपन ने इंटरव्यू को दिया, किसी भी तरह की कोई भी टेंशन वगैरह नहीं थी और सब कुछ हो चुका है डन। उन्होंने हाँ भी कर दिया है, लेकिन उन्होंने बोला कि जिस फील्ड के अंदर मैं जा रहा हूँ उस फील्ड के अंदर अभी मैं से बिगिनर हूँ, मैंने कहीं पहले जॉब वगैरह नहीं करी है। तो उन्होंने बोला कि एक बार आपको ट्रायल करवा लेते हैं 15 दिन के लिए और काम वगैरह देख लेते हैं, अगर अच्छा काम होगा तो फिर आप लोगों को आगे हम बोल देंगे। तो उन्होंने सैलरी वगैरह सब कुछ बता दी है और अब उन्होंने मेरे को एक टाइम दिया है, डेट, उस तारीख से मेरे को करना है ज्वाइन। तो अपन ज्वाइन वगैरह करेंगे और बाकी की जो फुल डिटेल है वो आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग के अंदर मैं बताऊंगा कि भाई कैसे क्या है, कौन सी जॉब के बारे में बात कर रहे थे, वो सारी चीज़ें आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग के अंदर मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर चल रही है अपनी हीरो ऑप्टिमा एकदम मस्त। और ये क्या है कि इससे उबड़ खाबड़ रास्तों पे थोड़ी खटखट फटफट कर सकती है, जैसे अभी तो मैं एक अकेले जना बैठा हूँ। अगर यहाँ पर मैं पीछे किसी को एक जने को और बिठा लेता तो फिर पीछे इसके शॉकर वगैरह थोड़े से क्या है कि बचने लग जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बॉडी इसकी बहुत ज़्यादा हल्की है, बाकी गाड़ी चलाने में मजा आ रहा है। सिटी के अंदर कितना भी जाना हो चलाओ करो मस्त, एकदम चिल मारो, किसी भी तरह की कोई भी यहाँ पर दिक्कत वगैरह नहीं रहती है। तो अगर आप लोग भी लेने का मूड बना रहे हो तो आप लोग जरूर से लो हीरो ऑप्टिमा HX। और अब आप लोगों की चीज़ और मैं बता दूं कि एक चीज़ इसके अंदर नहीं और वो है कि इसका एक अपडेट वर्जन आ रहा है। जैसे कि ये है HX, तो उसी तरीके से इसका एक नया मॉडल निकल करके आ रहा है, उसके अंदर इसकी पावर को थोड़ी सी बढ़ा दी। यानी कि अभी हमारे को टॉप स्पीड मिल रही है 47 या फिर 48 तक मैं इसको ले जाता हूँ। अब जो आ रही है उसकी मैक्स स्पीड इन्होंने रखी है 52। यानी कि आप लोग यार ये चीज़ समझ लो कि 52 की स्पीड ये दे रहे हैं। तो उसके बाद में आप लोग देखो कि जैसे कि इसकी दे रही है 42 की, तो 42 के बाद में भी इतना चल रही है, तो 52 के अंदर ये और ज़्यादा यहाँ पर जो चलने वाली है। तो 52 की आप मैक्सिमम भगा करके देखोगे तो मेरे हिसाब से चल जाएगी कम से कम 55 और 56 तक यहाँ पर जो है वो चल जाएगी। तो कहीं ना कहीं यार ये चीज़ भी मेरे को सही लगी। यार गाइस आप लोगों को एक चीज़ बोलूँ तो यार गाड़ी को चलाने में मज़ा तो बहुत तगड़ा वाला आता है, क्योंकि देखो यार आवाज़ वगैरह बिल्कुल कुछ नहीं करती और मैं इस गाड़ी के ऊपर अधिकतर ब्लॉग्स ही करता हूँ। तो ब्लॉग करते तो गाड़ी का एकदम आवाज़ तो बिल्कुल साइलेंट रहती है, तो चलाने में भी मज़ा आता है। जैसे कि भी आप देख लो अपन इसी के ऊपर चल रहे हैं तो, और लोगों के सामने इंप्रेशन पे देखो, एक आप स्प्लेंडर लेकर के आओगे तो आपको वो थोड़ी नॉर्मल टिप लगेगी, और एक आप लोग स्कूटी लेकर के जाओगे तो वो स्पोर्ट्स के अंदर भी आ जाएगी, हेवी के अंदर भी आ जाएगी, नॉर्मल में जो बंदा जिस तरीके से देखेगा वो उस तरीके से वहाँ पर आ जाएगी। तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा मेरे को अच्छी लगी है। भैया गया हूँ घर, गाड़ी लगा दी है मैंने यहाँ पे। तो गाइस अभी यहाँ पर मैं पिसवाने आया हूँ गेहूँ, तो भैया यहाँ पर रख रहे हैं दागिना, तो ये पिसवाते हैं, उसके बाद हम निकल रहे हैं जिम की तरफ। तो गाइस मैं और भैया अभी निकल चुके हैं जिम के लिए और रास्ते में हमारे को मिला इतना सारा ट्रैफिक, तो लग रहा है कि आज जिम नहीं हो पाएगी। रिपोर्टर हिमांशु पालीवाल, कैमरामैन लविश के साथ गाइस आ चुका हूँ जिम के बाहर। तो जल्दी से करेंगे एक्सरसाइज को शुरू और फिर उसके बाद में मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 7:30 और वर्कआउट हम दोनों ने कर लिया है कंप्लीट, तो काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। तो चलो चलते हैं आगे। तो गाइस जिम के बाद में आए हम गोटा खाने के लिए। ये भैया क्या नाम भाई साहब आपका? पप्पू जी भाई साहब, तगड़ा वाला गोटा बनाएंगे अभी। ये सारे के सारे फ्लेवर। तो अब डालेंगे फ्लेवर। ये कौन सा फ्लेवर है? ये ऑरेंज, ये काला कट्टा, काला कट्टा। 3 फ्लेवर टोटल, मजा आ जाएगा। तो गाइस रेडी हमारा गोटा। आज सिंपल वाला गोटा है, रबड़ी वाला नहीं है। तो गाइस फाइनली बन के रेडी हो चुका है हमारा गोटा।
तो खा लेते हैं। तो गाइस फाइनली गोटा खा लिया है हमने और जिम वगैरह भी जाकर के आ गए थे और थोड़ा बहुत टाइम था तो भाई वगैरह का कॉल आ गया तो यहाँ पर सभी जने बैठे हैं और अभी थोड़ी बहुत बातचीत वगैरह करेंगे और घर पे जाएंगे, खाना वाना खाएंगे और थोड़ी देर पार्क वगैरह में भी चिल मार रहा हूँ। घर पे जाने के बाद में फिर खाना वाना खाऊंगा और थोड़ी बहुत पढ़ाई वगैरह करूँगा। तो मुझे लगता है कि यार आज का व्लॉग शायद इतना हो गया होगा कंप्लीट। तो चलो देखेंगे जितना भी बना उसको एक्सपोर्ट करके और आप लोगों तक पहुंचा दूंगा 1 से या 2 दिन के अंदर। तो चलो यार वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल के ऊपर पहली बार हो तो जो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।